जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बेटा मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज। जी थैंक यू सो मच बेटा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। एक्सक्यूज मी सर, ये क्लास कैंपस में हो रही है? जी डियर स्टूडेंट, क्लास तो आपकी हाइब्रिड है आज। जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जिनके स्टूडेंट्स आईटी के एंड पे ऑड आता है, ऑड में कौन कौन से आ जाते हैं, यस सर। उनकी आज टर्न थी, उन्हें आज फेस टू फेस आना था। नेक्स्ट क्लास में जिनकी इवन जिनके स्टूडेंट आईटी के एंड पे आता है, मींस सैटरडे की क्लास, उन्हें कैंपस आना है। आपको ईमेल आई थी सर को, ऐसा ही है ना? यस सर। उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करें। हाँ, आज असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ आप सबको। असाइनमेंट में आप मुझे याद करवाइएगा, ठीक है? असाइनमेंट 4। जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल हादी, सर। अबू बकर, मोहम्मद फयाज, अमान खालिद Present, sir. और अल्ताफ। प्रेजेंट सर। जी, अनीका कवर, Present, sir. एहसान अली, प्रेजेंट सर। फारूक, हमजा हबीब, प्रेजेंट सर। लाइका शराफत, मनान इमरान, या प्रेजेंट है। दूसरा इफ्तिखार, यस सर, प्रेजेंट। मोहम्मद हसन, यस सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद फाइक,
सिकंदर, मोहम्मद हुसैन यूसुफी, प्रेजेंट है मोहम्मद मोहसिन बेग, Present, sir. मोहम्मद शिराज, अब्दुल्ला भट्ट Present, sir. और उस्मान, मोहम्मद जैन हैदर, प्रेजेंट है फातिमा, सबा, सहर आलम, फिजा मुजाहिद, सुहेब नबी, Present, sir. जी सुहेबा प्रेजेंट है, सईद अली नवीद शाह, Present, sir. सैयद बिलाल हसन, बिलाल हसन हो यहाँ पे, तमूर फरीद, Present, sir. वलीद शहीन, Yes, sir. Present. वकार अहमद, जी प्रेजेंट है। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई, डेट ज्वाइन किया सिर्फ आपकी अटेंडेंस होगी इसमें। मोहम्मद शिराज, Muhammad Shiraz. जी sir. I said please raise your hand one by one for my attendance पूरी करवा दूंगा। शिराज आपकी अटेंडेंस हो गई है। हमजा फरूक, I mark your attendance, know your hand। Bilal Hassan, what is your complete name? Bilal? Sir, Sayyid Bilal Hassan. रीनेम करो, अपना कंप्लीट नेम लिखा करो। शिराज और बिलाल आपकी अटेंडेंस हो गई है। मलाइका आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। There are two Malaika Sharaफ। Malaika, आप दो तो आई सी ऑनलाइन में, there are two Malaika in this class I can see। मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी भी अटेंडेंस हो गई लोग। शराज आपकी भी लोग करते भी हैं, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। Lower your hand। ठीक है, ओके। क्लास के एंड पे मैं आपको असाइनमेंट 3 बताऊंगा, ठीक है, मुझे याद करवाइएगा। स्क्रीन मैंने बेटा आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, विजिबल है, देखिए चेक करें, नजर आ रहा है सबको? Yes sir. ओके, आज हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंक्शन आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट probability distribution, that is the type of continuous probability distribution जो पहले से स्टार्ट किया हुआ टॉपिक, जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल को भी पढ़ा था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टू फाइंड the height, for example the height of a person, blood pressure, इस तरह की चीजें। और IQ में इसका काफी यूज है, IQ जो टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, उसके अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। देयर इज अनदर नेम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका नाम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी आजे बैठे जल्दी से। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो ग्राफ अगर हम देखें तो ये बेल कर्व शेप इसकी बनती है, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, जो लाइन आपको नीचे नजर आ रही है, इसका आप कह लीजिए ओरिजिन है किस्म का, और सिमेट्रिकली ये ग्राफ आपको नजर आता है। अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा था, दिस इज द टाइप ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो इससे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक डिस्क्रीट होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो कंटीन्यूअस में एक्सपोनेंशियल आपने टाइप पढ़ा, सेकंड हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करते हैं, पहले भी बताया, टू फाइंड द हाइट, ब्लड प्रेशर, IQ टेस्ट, इस तरह के टाइप की जब प्रोबेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं ना, उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पे आप फंक्शन को देखेंगे और एक टेबल होगा, जिस तरह से लॉग का टेबल होता है, अगर आप लोगों को याद हो,
लॉग की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी फाइंड करने के लिए यूज होता है। एरिया अंडर द कर्व, जैसे अभी आपको ये नजर आ रहा है, ये जो बेल शेप कर्व है, इसको अगर शेड कर दिया जाए तो इसके नीचे इसका एरिया आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जी की किसी वैल्यू के लिए तो एरिया भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सो फंक्शन यहाँ पे राइट फंक्शन है, इसका फार्मूला है प्रॉपर, इसको फाइंड आउट किया गया, लेकिन हम जस्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसकी हेल्प से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन क्या है इसको आप नोट कर लें। द फंक्शन इज f of g is equal to 1/2 pi स्क्वायर रूट है e raised to power minus g square over 2। ये फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे, और इसकी जो g की जो लिमिटेशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम इसकी बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसकी जो ग्राफ बनता है जैसे मैं आपसे बता रहा था, एक बेल शेप इसकी बनती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से, जैसे -1 to 1 वैल्यू ले सकते हैं, -2 से 2 ले लें, -2 से 3 ले लें। सामने वाले तो बेटा ऑफ पहले ये कर सकते हैं, ये मुझे यू नो आई नीड दिस गाइड, मुझे यहाँ से मेरे ठीक से लगा। आप अपनी पोजीशन उसको चेंज करके दें, शायद उससे आपको ठीक नजर आए। ठीक है, फंक्शन नोट कर लिया आप सबने। और इसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताई जा रही है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी जस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन को, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इक्वल है। इट्स मीन कि अगर हम इसको, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू अगर इन्फिनिटी है तो इसके दरमियान में जीरो भी तो है ना, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, उसके लिए 0.5 आ जाएगा, और 0 टू इन्फिनिटी वो भी क्या आ जाएगा 0.5। मीन्स कि इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी 0.5 प्लस 0.5 होगा इसकी डिवीजन है किस्म की, जो हमारे पास जी की वैल्यू उसकी डिवीजन। इसको प्रॉपर ये प्रूफ है, अगर आप इसको लाइक कर दो विजिट द बुक, आपको मैंने रिकमेंड किया और उसको देख सकते हैं आप सब। अच्छा, अब इस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, जो अभी आपको जो प्रॉब्लम दिए जाएगा तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। इससे पहले भी हम इंटीग्रल को डील कर रहे हैं, यू नो, इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन हमने देखा। तो इंटीग्रल की हम बात करते हैं, इसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर कोई भी आपको कहा जाए कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम z1 टू z2, ठीक है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट z1 अपर लिमिट z2, इसका इंटीग्रल लेंगे f of z dz, ठीक है। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, टेबल आपको रेफर किया जाएगा, पहले उस टेबल से वैल्यू निकालनी आपको बताई जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालना सीखें। ये बेसिक चीजें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनको हमने अप्लाई करना है, नोट कर लिए। अच्छा, ये वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको बुक पे भी मिल जाएगा, नेट पे सर्च करें डायरेक्ट वहां से भी मिल जाएगा, मेरे ख्याल से बुक में भी अवेलेबल है टेबल, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ये टेबल क्या है, इसमें हमारे पास एंट्रीज हैं इसमें, और एरिया अंडर द कर्व की बात की जा रही है, बिटवीन द मीन एंड जी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हॉरिजॉन्टल भी येलो कलर में और वर्टिकली भी, ठीक है। अगर हम वर्टिकली बात करें तो 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रही है इसकी वैल्यू 3.4 तक हम इसको लें, और ये तो 1 डेसिमल की बात कर रहे हैं, 0.4 मिनट के 1 डेसिमल। अगर 2 डेसिमल तक चली जाती है बात, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर से हम लेंगे वैल्यू, इस तरह से आ जाए हमारे पास 1.14 1 पॉइंट हमें पता है, हमें नजर आ रहा है, लिखा हो यहाँ पे 1.14 1.1 तो हमें पता है कि यहाँ से हम लेंगे। अब ये जो 0.4 है, इसको हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से, इसको दोनों को मैच करते होते हैं, जहाँ पे आके ये ज्वाइन हो जाए, तो जैसे ये वाली वैल्यू
लॉग का टेबल भी आपने शायद इस तरह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा आई थिंक इन योर मैट्रिक क्लास। तो आपको पता चल गया कि इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। अभी एग्जांपल से भी आपको बताया गया। जी डियर स्टूडेंट्स, जो बेटा ऑनलाइन है क्वेश्चन है आप लोगों का, क्यों भाई मलाइका हमजा हबीब, हाँ सो रहे हैं, कैसे पता चला? हाँ भाई उनको अटेंडेंस की ज्यादा फिक्र है, पढ़ने की फिक्र नहीं है आप लोगों को। क्या ख्याल? people think that this is most important than study than learning, ये आप लोगों की मेंटालिटी है जो आप लोग आजकल शो कर रहे हो क्लास में। तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, अटेंडेंस तो किसी ना किसी तरह से हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया उसको कैसे करें? जी बेटा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका हफ्सा हबीब अब्दुल्ला? नो सर। जी बेटा तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो नहीं क्वेश्चन है सर, आपने कहा था अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, होप सो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है आपके माइंड में सॉल्व हो जाए। ये टेबल है, इसको आप मैंने शेयर किया हुआ एलएमएस पे भी, वहां से भी आप इसको नोट्स ले सकते हैं। अच्छा एक और भी यहाँ पे हम बात करने लगे फंक्शन की वैल्यूज की फाइंड आउट करने की। तो लेट करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है हमारे पास, इसमें फॉर t ग्रेटर देन 0, जी पहले यूज कर रहे थे, t ले लें, इट्स ओके, t ग्रेटर देन 0, 0 ये है हमारा। ग्रेटर देन 0 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट करते हैं, लेट हम कर रहे हैं a of t is equal to 0 to t f of z t z for t greater than 0 and a minus t मींस कि जब माइनस की वैल्यू होगी तो उसके लिए इंटीग्रल क्या होगा? माइनस t to 0 f of z t z for t less than 0। क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकली है, ग्राफ क्या है, इसलिए इन दोनों की जो वैल्यूज है प्लस और माइनस की उसकी इक्वालिटी होगी। अब किस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे? हम टेबल को यूज करेंगे। जी ये मैं हाँ आपने कहा ना कि 0 हो तो हम इसके अंदर 0 नहीं, मैंने कहा हो, मैंने कहा यहाँ पे ये पॉइंट 0 है हमारा, उससे लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू है, उसके राइट साइड में प्लस की। जिस तरह से रियल नंबर है, रियल क्या होते हैं हमारे पास? 0 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव सारी वैल्यू, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये भी रियल लाइन इसको ट्रीट करेगा, ठीक है। हमारे पास 0 न्यूट्रल, यहाँ से एक साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। अच्छा अभी हम सीखेंगे वो निकालना वैल्यूज, ठीक है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ये देखें, हमने फाइंड करना है, जैसे हम ले रहे हैं t की वैल्यू, आप कह रहे हैं t या ले लें या z ले लें 2.16, 2. So we can write it as 2.1 for vertically plus 0.06, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो क्या करेंगे? वर्टिकली 2.1 को देखेंगे और हॉरिजॉन्टली 0.06 को देखेंगे, जहां पे वो दोनों वैल्यू ज्वाइन होंगी वो उसका आंसर होगा। हम चले जाते हैं और देख लेते हैं 2.1 और 0.06 उसी टेबल से। देखिए 2.1 मैं नीचे चला गया, मुझे पता है 2.1 और 0.06 नीचे से गया, आपको डायरेक्ट वहां पे ले जाऊंगा। तो देखें 2.1 और 0.06, तो क्या ये वाली वैल्यू भी 0.4846, इस तरह से हम इसको इजीली देख सकते हैं। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम टेबल यूज करेंगे, टेबल से वैल्यूज, ये ऑलरेडी फाइंड वैल्यूज है जो उन्होंने फाइंड करके तो हमें दी। जिस तरह से लॉग की वैल्यूज ऑलरेडी उन्होंने फाइंड की होती, आप डायरेक्ट वहां से देख लेते इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ठीक है, तो इसकी वैल्यू समझ आ गई आप सबको? किस तरह से हम फाइंड करेंगे? इस तरह से 1.37, आई थिंक इट इज वेरी इजी। क्या करेंगे भला? 1.3 और 0.07 को देख लेंगे।
नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास टेबल में कोई भी नहीं, सिमेट्रिकली ग्राफ था, तो जो वैल्यू -2.26 पे होगी वही किस पे होगी 2.2। अभी हमने बात की थी कि a of minus t is equal to p of t, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकली जो वैल्यू उस साइड पे होगी वही पे होगी। ठीक है, तो 2.26 को माइनस वाले को देखना है तो फिर 2.26 को देखेंगे, 2.2 तो 0.06 की लाइन में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से -1.4 के लिए 1.4 की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे देख के कि a ऑफ 3.65 क्या होगा, चलो चेक करो, आप लोग खुद से देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है 3.65, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3.65 है हमारे पास, वैल्यू कहाँ तक है, और 3.5 भी नहीं है, 3.6 भी नहीं है, एंड अप टू इंफिनिटी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं ना है। उस केस में फिर हम क्या करेंगे वही आपको बताना था, या आप कल को परेशान हो जाएंगे वो क्या होगा। तो अभी हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, मैंने आपको फार्मूला भी लिखवाया था। सो फ्रॉम टेबल वी गेट नथिंग, अगर हम टेबल को देखें तो टेबल से इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। तो अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी, 0 to infinity f of z dz की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 0.5 को हम यूज करें, इसके 3.4 के बाद अगर कोई भी वैल्यू आएगी ना 3.5 3.6 4 पॉइंट समथिंग, उसके लिए डायरेक्ट हम कौन सी वैल्यू यूज कर लिया करेंगे, because अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, बुक पे आप चले जाएं और उनको देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको लिख दिया करेंगे 0.5, मींस कि उससे आगे वाले जितने भी 3.4 से आगे जितने भी आपके पास वैल्यूज उन सब के लिए जो हमारे पास इंटीग्रल का आंसर है वो 0.5 ये फाइंड आउट किया हुआ है। और इस तरह से नेगेटिव के लिए भी ऐसे है, क्योंकि जब हम आपसे कहा जाएगा तो फाइंड a ऑफ -3.65, तो आप किस पे फाइंड करेंगे, a ऑफ 3। नेगेटिव के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी फिर 0.5 होगी, तो ये आपने याद रखना है इस चीज को, ठीक है, याद रहेगा। क्यों बेटा, जो ऑनलाइन है एहसान अली आप बताओ, कुछ क्वेश्चन है किसी का, बात पूछना चाहते हैं तो बताएं। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, बोलो तो सही, अहमद फयाज, हाँ या ना। Yes, sir, no question. अच्छा मेरी आवाज भी आ रही है ना, समटाइम ये होता है मुझे, फिर ये होता है कि पता नहीं आप लोग सुन भी पा रहे हैं कि नहीं, सामने बैठे हो तो मुझे समझ आ जाए हाँ भाई अल्लाह ने खा ली, सर प्रैक्टिस के बाद ही हो जाएगा, अभी समझ तो आ रही है, मतलब समझ साथ साथ लिखेंगे तो साथ साथ। आगे भी समझ आ रहा है। ये देखिए आपसे बताया जा रहा है जो वैल्यू है ना a इंफिनिटी, अब a इंफिनिटी से क्या मुराद है, इट्स मीन दैट ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 से यही मुराद है कि जब हम t की वैल्यू ग्रेटर देन 3.4 से लेंगे, और यहाँ से यही मुराद है कि t की वैल्यू लेस देन -3.4 लेंगे, तो वो ये आंसर हमारे पास है। अभी हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, इसको यूज करना है, अभी तो बेसिक चीजें थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमें फाइंड करना सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें इनको हमने अप्लाई करना है, कल की थ्योरी में कल में आपको अपनी फील्ड में ये चीजें अप्लाई करनी पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला, भाई फार्मूले को अच्छे से जरा देखें और बताएं कि कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझने में। क्या हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो सकती है, साइन सेम तो हो सकती है, साइन डिफरेंट, साइन सेम हो तो क्या करेंगे, और साइन डिफरेंट हो गई तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट का साइन सेम होगा एट द सेम साइन, तो फिर हम जो प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड आउट करें क्या करेंगे, दैट इज दिस वन, ये उसका फार्मूला है। एंड इफ यू हैव द ऑपोजिट साइन, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो ये है। यहाँ पे a क्या है, a ऑफ z1 क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज होगी जो हमने टेबल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यूज होंगी जो
जो हम उस टेबल से, जैसे कभी मैंने आपको बताया भी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे. So now how to calculate probability in the case of normal distribution? If we have two values with the same sign से मुराद ये कि दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी, सेम साइन इस सेंस में. उसके लिए फिर मॉड के साथ हम इसको माइनस के साइन के साथ यूज करेंगे. और इफ दे हैव द ऑपोजिट साइन मीन कि लोअर लिमिट पॉजिटिव है तो अपर नेगेटिव हो जाए, या लोअर नेगेटिव है तो अपर पॉजिटिव हो जाए. उस केस में फिर हम सेकंड जो पॉसिबिलिटी है उसको हम अप्लाई करें. इसको नोट कर लें आप सब. जी डन. ओके. स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा, ठीक है, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए प्रॉब्लम है हमारे पास. प्रॉब्लम क्या है? Let Z is normally distributed. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन हमारे पास फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वो जो टेबल है, वो जो सारी थ्योरी भी हमने पीछे बेसिक चीजें पढ़ी, उनको हमें अप्लाई करना पड़ेगा. फाइंड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. डिफरेंट लोअर अपर उसकी वैल्यूज गिवन है. जो उसकी जी की जो इंटरवल है वो डिफरेंट है. कुछ में सेम साइन है, कुछ में ऑपोजिट साइन है. सारी इसमें वैल्यूज आपको नजर आ रही है. ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके ए पार्ट की. और ए पार्ट देखिए, जी की जो वैल्यू है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1.23 टू 3.21. पहले तो ये डिसाइड करें साइन सेम है या ऑपोजिट है. क्यों भाई? 1.23 ये प्लस का है माइनस का है? प्लस का है. 3.21 प्लस, इट्स मीन दे हैव द सेम साइन. जब सेम साइन होंगे तो मैंने आपको बताया था, तो फिर जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बताएं, अभी आप लोगों ने नोट किया है. मॉड, पहले बात करें मॉड. ए ऑफ 1.23 माइनस ए ऑफ 3.21 और फिर इसका मॉड के अंदर है. ठीक है, नोट करें पहले पार्ट को. 1.23 और 3.21. अभी आपने टेबल से वैल्यू देख के और मुझे सॉल्व करके बताना है. चलें, ये टेबल से वैल्यूज फाइंड करें और इसमें वैल्यूज पुट करके तो मुझे बताएं सिंपलीफाई करके इसका आंसर क्या आता है. टेबल को थोड़ा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ जाए. ये ठीक है, सबको नजर आ रहा है कंप्लीट टेबल? चलो, जितना भी चाहिए वो तो नजर आ रहा है. ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा. थोड़ा सा मूव करता हूँ. चलें, फाइंड करके मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या आती है. टेबल से देखें. 1.23 1.23 क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल क्या वैल्यू लेंगे? 1.23 और हॉरिजॉन्टल क्या लेंगे? 0.0. देखिए क्या वैल्यू माइनस करेंगे 3.39. मैं कोशिश करता हूँ आप सबको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी. आप अपने मोबाइल से भी देख लीजिएगा. ठीक है.
ठीक है, I shared the screen WhatsApp group. Sir, Let me minus just- 1 to minus 0.2. क्या आया आंसर? 0.108. पहले तो ये बताएं कि 1 पॉइंट क्या था? Sir, 1.23. 1.23, उसका आंसर क्या आया? Sir, 0.3907. ठीक है, और व्हाट अबाउट द अदर वैल्यू? Sir, 0.4993. इसका मॉड लेना है। मॉड क्या करता है, जो माइनस में वैल्यूज आएंगे उसको भी प्लस कर देगा। तो क्या आंसर क्या आएगा, चेक करें आप लोग। Sir, 0.1086. ठीक है, तो 0.1 ये आप देख सकते हैं। दिस मॉड से क्या होता है, मॉड से हमारे पास जो नेगेटिव जो भी वैल्यूज हो उनको हम प्लस कर देंगे। अगर ए पार्ट क्लियर है तो फिर एक आध पार्ट में आपको और बता देता हूँ। नेक्स्ट, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आप बताएं, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर देखिए बी पार्ट चेक करें। इसका बी पार्ट में क्या है? Sir, opposite sign. ऑपोजिट साइन है। और ऑपोजिट साइन फार्मूला क्या था आपके पास? Sir, ए ऑफ g1 प्लस ए ऑफ g2। देखिए फिर, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये सिमेट्रिकली ग्राफ है तो ये जो माइनस वाला भी उसको हम क्या लेंगे, प्लस में। तो टेबल जो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से वैल्यूज देख के देखिए क्या इसका 0.8313 आंसर आ रहा है, चेक करें। दोनों वैल्यूज को फाइंड करके प्लस करें, फिर देखिए क्या आंसर आता है। जी ठीक है। ओके, आफ्टर दिस 0.8313. जी 0.83. जी ठीक है। सो दिस इज बी। आफ्टर दिस नाउ वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट आई थिंक नाउ यू कैन इजीली डू। दोनों ऑपोजिट साइन है, इसके लिए फार्मूला जैसे ऊपर अपन ने किया था। डी को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट डी? डी में क्या है? एक वैल्यू गिवन है जस्ट, कौन से वाली? डी को मैं कह रहा हूं, डी इज लाइक दिस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ 1.23, ठीक है 1.23। नहीं अभी तो मैं सिर्फ उसका वो बनाने लगा हूँ, इंटरवल बनाने लगा हूँ। 1.23 z और लेस देन इंफिनिटी, तो यही लिखा होता, जरा चेक करें। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23, तो 1.23 से वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी? अप टू इन्फिनिटी। तो साइन पहले डिसाइड करें, 1.23 और इंफिनिटी का साइन ऑपोजिट है या सेम है? सेम साइन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है। सो आप इसको चेक कर लें, डी पार्ट को देखिए, इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखें, ये देखें, वो टेबल से वैल्यू टैली करें, फाइंड करें। ये इंफिनिटी के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 0.5। जी डियर स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, मलाइका, मनाल, बताओ भी
क्वेश्चन है आप लोगों का? सबा, टैली करें, मैंने कहा टैली करें, आप सबने फाइंड आउट किया हुआ ठीक है? ओके, नो आफ्टर दिस ये भी हमने देख लिया अप टू इंफिनिटी वाला केस। अब इसको देखते हैं ई पार्ट को। व्हाट अबाउट ई? दिस ई z is less than equal to minus 0.69, जिसको हम लिखेंगे लाइक दिस, माइनस इंफिनिटी z less than equal to minus 0.69, ऐसे आएगा ना इंटरवल जो इसका बनेगा। अब दोनों के साइन क्या है? सेम है, सेम साइन के लिए देखें, चेक करें, फाइंड करें वैल्यूज। अरे देखिए क्या आंसर आता है इसके लिए। a माइनस इंफिनिटी और उसकी वैल्यू क्या होगी? यू नो 0.5 आ जाएगी, माइनस 0.69 है। ये सबकी डिफरेंट आ रही है, चेक करें अभी क्यों मिस्टेक आ रहा है। जी बताएं ना। टेबल से वैल्यू ठीक थे, चेक किया आप लोगों ने? अभी चेक करता हूँ, आ रहा हूँ पढ़ते हैं। टेबल आपके सामने है। आप बस ये परेशान बैठी हो। ठीक हो गया? क्यों भाई? हमजा हबीब और मोहम्मद अल्हा भट्ट, यस सर। बताओ जी ये सर। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ई पार्ट को, प्रॉब्लम है तो बताओ सॉल्व किया है? ये ई पार्ट जो है दिस वन, ये उसका आंसर आया था।
Similarly, now we have f. F में क्या है? Probability of z greater than equal to -1.35. इसको हम कैसे लिखेंगे बताएं? Greater than equal to -1.35 z less than infinity. Opposite sign है. Opposite sign है ना? Opposite sign के लिए देखिए a of z1 plus a of z2. देख लें क्या ये कैसे ही है. जी पार्ट आप करके दिखाएंगे मुझे. ये तो चलो ये भी हो गया. जी पार्ट किधर है? जी पार्ट ये करें सॉल्व. व्हाट अबाउट जी? करें इसको फाइंड आउट करें. इसके लिए क्या आंसर आता है? जी डियर स्टूडेंट्स, क्या सॉल्यूशन आया इसका? जी बेटा, तो फातिमा क्या है आंसर बेटा बताओ? 0.0. ठीक है जी. 721. जी देखिए जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा आप लोग भी क्या अभी जो आपके साथ ये शेयर किया गया है, ठीक है. जी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. क्वेश्चन है साथ है हाँ साथ में टेबल का प्रिंट लिया ना साथ. हमने बोलते क्या कि आप देंगे बता दो अगर मुझे क्या कि मैं लिया हूं उसका. जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर हो गए अगर तो क्वेश्चन दिया तो मैं कोशिश करूंगा आपको साथ प्रिंट भी दे दूं. ठीक है, वहां से आप इजीली फाइंड कर. अच्छा कुछ और भी है अभी इसके बारे में अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी जो डेली लाइफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड होता है। क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसकी हम बात करें। यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल लाइफ के जो डेटा है उसको। कैसे करेंगे? हम लेट करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे x जो है ना एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास। z फाइंड कैसे करेंगे? x माइनस म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 से मुराद यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, आप चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लें, 6 ना लिखिए, 6 लिखा हुआ इसको रहने में, कंफ्यूज ना होते रहे आप, ये 6 का लिख दिया, नोटेशन यूज की हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही आप यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपके पास कोई भी डेली लाइफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गिवन होगी, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें चेंज करना है, एक तो हमें एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, उसके बाद फिर हम नॉर्मल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस म्यू क्या होगा, मीन ऑफ x, ये क्या होगा, और ये मे भी सिग्मा हो, यहाँ पे सिग्मा का नोटेशन मुझे लिखना है, 6 नहीं है ये सिग्मा, इसको कह रहे हैं सिग्मा यूज होगा, मुझे लगता है बुक में भी सिग्मा यूज किया होगा, ठीक है, ये सिग्मा होगा यहाँ पे। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लें कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, म्यू क्या होगा बता दिया आपको, मीन ऑफ x, तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, सिग्मा से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये भी कोई और नोटेशन अगर आ जाए तो हम उसको फॉलो कर लें। And how to find standard deviation, हम डिसाइड शायद वेरिएंस पढ़ा था, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर से उसको शायद इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है फार्मूलाज कह लेंगे उसको अप्लाई करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम इसको लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम, जी डियर स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, इलाहाबाद और मोहतशम, सही है, पूछना चाहते हो? No, sir. तशरीह क्यों होते जा Inshallah, रहे next time. हो? आज मैं देख रहा हूँ लिस्ट जो है ना वो तो बस शॉर्ट होती जा रही है, तो जैसे आप लोग एडवांस चल रहे हो, आपको से आगे सारा कुछ आता है, मैं तो यही समझ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे देता हूँ ताकि आप लोग मुझे भी सिखाएं कुछ, मुझे भी तो आ जाए ना कुछ ना कुछ। प्रॉब्लम ये है, द मार्क्स इन GRE टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, कुछ डेटा रिक्वायर्ड है, अभी हमने इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर, ठीक है। सो द मार्क्स टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, मीन क्या है हमारे पास, नोट कर लें इस मीन को, मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की नोटेशन क्या होती है, अभी हमने मीन इज इक्वल टू म्यू, म्यू है असल में बेसिकली, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिख ले या सिग्मा लिख ले, 150 आ गई। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन टेक GRE एग्जाम एंड हिज मार्क्स, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, डिफरेंट इसमें प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ए, अब देखें यहाँ पे नॉर्मल की तरफ लेके जाना है, किसकी तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए टेबल तो बहुत लिमिटेड सा है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है देखें, 652 8, इसका इट्स मीन हमें इसको नॉर्मल जो हमारा टेबल है उसके फॉर्म में लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, दैट इज वेरी इजी। अभी आप सबने नोट किया था c इज इक्वल टू क्या था, x minus म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे ए पार्ट के लिए, ए पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या है, 650 भी है, ठीक है, और x बिलोंग टू हम लिख सकते हैं या सेट के फॉर्म में लिख लें 800, z की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको हम x1 भी कह सकते हैं, इसको हम कह देते हैं x2, तो z1 क्या होगा बेटा, 650 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 150, सॉल्व करें ना क्या आता है इसका आंसर बताएं ना।
50 over 150, 1 over 3, 1 over 3 is equal to 0.33 आ जाएगा। ये Z1 आ गया, देखिए हम उसकी फॉर्म में लेके जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर Z2, Z2 के लिए क्या करेंगे? What is x? X 800 minus 600 divided by, तो आंसर क्या आएगा? 200 by 150, 4 by 3 आ जाएगा। 4 by 3 is equal to 1.33. Now we need to find the probability of this A part for 0.33 Z1. अब देखें ये चला गया नॉर्मल की फॉर्म में। देखिए वैल्यूज अब इसकी Z की वैल्यू की फॉर्म में आ गया 0.33 to 1.33। अब तो आगे तो आसान है बिल्कुल, सेम साइन है ना। सेम साइन के लिए ये फार्मूला आपको पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, वहां से वैल्यूज देखेंगे, करें सॉल्व करें कंप्लीट, ए पार्ट को कंप्लीट करें। इज सॉल्व ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया भी हुआ है, बट यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। वो जो टेबल आपके साथ शेयर किया हुआ है वहां से उसकी वैल्यूज को देखें और सिंपलीफाई करें, तो फाइंड करें कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है फ्रॉम 650 टू 800 वो क्या आ सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी डियर स्टूडेंट्स, बताएं भी जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, मलाइका कुछ कर भी रही हो कि नहीं भी? मलाइका आपका स्टूडेंट आईडी क्या है? क्यों भी मलाइका? मलाइका आर यू लिसनिंग मी? अच्छा, आपका स्टूडेंट आईडी के एंड पे 8 आता है, सही इवन है। अभी नेक्स्ट टर्म ठीक हो गया। मोहम्मद फयाज, आपका स्टूडेंट आईडी के एंड पे क्या आता है? 7। आज तो आपको क्लासरूम में होना चाहिए था। क्लास में Yes. ठीक है, कोशिश करें कि इवन और में डिवीजन ये क्लास को फॉलो करें। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा? 0.278। क्यों भाई नोट बताओ आप? 0.2789 या मे बी 0.2788 भी आ सकता है, 86 भी आ सकता है, ऑल इज ऑल। समझ आ गई आप लोगों की कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम तो नहीं है कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लेके जाएंगे। इसी तरह से ये देखो आप, मेरे ख्याल से बी पार्ट भी आप कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डी को हम देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? जी, व्हाट अबाउट डी पार्ट?
डी पार्ट में हमारे पास मार्क्स आर ग्रेटर देन 650 650 है, तो इट्स मीन अभी ये जो बात कर रहा है वो तो ये वैल्यू हो रही है x की इज इक्वल टू 650 और क्या हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास म्यू की वैल्यू जो थी वो 600 थी, सिग्मा मीन 150 था, z इज इक्वल टू x वो लिखा भी हुआ है, बल्कि ये देखा। इसमें आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 650, ठीक है 650 करके सॉल्व करेंगे, वो तो हमने अभी भी किया 0.33 आ रहा था, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इंटरवल क्या बनेगा डी पार्ट के लिए, हाँ इंटरवल बेटा बनेगा 0.33, ये करें सॉल्व, उसको फाइंड करें क्या आता है। क्यों भाई क्या है आंसर इसका, ठीक है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी इट, तो आपके पास जो आंसर आता है डी पार्ट में 0.3707, ये कह रहे हैं, ठीक है। एक और चलो इसका पार्ट कर लेते हैं, वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कैसे वो जी की तरफ करते हैं, आप लोग खुद से करके मेरे से शेयर करेंगे और मैं चेक करूंगा अभी आप लोगों की नोटबुक पे, जो स्टूडेंट फेस टू फेस है और जो ऑनलाइन है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करेंगे। जी पार्ट मार्क्स आर लेस देन 720, चलें पहले तो इंटरवल बनाएं देखें, ठीक है, और उसके बाद फिर देखें कि आपके पास इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। less than 720.
जी बेटा हो गया। जीरो आ गया, बाद में जीरो आ गया, देखो जीरो। ठीक है देखो बेटा फातिमा जी सॉल्व किया आप लोगों ने। मनाल, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद अल्लाह भट्ट, सबा और बिलाल ये है बेटा। आप लोगों ने भी शेयर करोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैच को चेक करो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट में आप सबको बता रहा हूँ। हाँ असाइनमेंट बोलिए, असाइनमेंट में क्या करना है? हाँ असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, कर लोगे? हाँ ये देखो कर के नहीं, कुछ और सोच रहा हूँ मैं। इस पर आप खुद से कुछ करोगे, क्या करोगे? जी जिनके अटेंडेंस नहीं, पहले तो वो अटेंडेंस करवा लेना, फिर मैं बात करते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। सर ये असाइनमेंट है जो आपने क्वेश्चन दिए। बट बेटा आपको समझ नहीं क्या बोला आपने। सर मैं कह रहा हूँ आपने ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन जो नजर आ रहा है असाइनमेंट के तौर पर है। अभी नहीं, अभी मैं बताता हूँ सर, वेट करें। जिनके अटेंडेंस नहीं थे मैंने कहा था प्लीज रेज योर हैंड। मोहम्मद फाइक, मोहम्मद फाइक शकील जी आपके अटेंडेंस होगी फाइक। सही है जी बेटा। और कोई आप लोगों की होगी अटेंडेंस होगी? अच्छा तो किसकी बात हम कर रहे थे? असाइनमेंट। असाइनमेंट में लास्ट टाइम हमने किया था क्या बोला बताओ आपको? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आप लोगों ने एक प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक प्रॉब्लम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। खुद से प्रॉब्लम लेना है हर एक ने अपना।
और उसकी वेटेज हर प्रॉब्लम के 10 मार्क्स की, 10 और 10 20, दो प्रॉब्लम आप लोगों ने करके असाइनमेंट समझ आ गई बात? खुद से ये नहीं कि वो प्रॉब्लम जो मैंने क्लास में डिस्कस की है, नहीं वो नहीं, और प्रॉब्लम आप लेंगे खुद से, कोई प्रॉब्लम बना लें। सर आप ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं काइंडली या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए एनएमएस के ऊपर। प्रॉब्लम जो है ना वो उसकी वेटेज 10 मार्क्स की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम खुद बनाना है। ये लो मैं यहाँ पे एलएमएस पे शेयर कर देता हूँ। हाँ, ऐड एन एक्टिविटी में असाइनमेंट। और ये आप लोगों ने मुझे हार्ड फॉर्म में देना है, नेक्स्ट वीक क्लास या फिर वीक क्लास, ठीक है? वन प्रॉब्लम नेक्स्ट वेडनेसडे सबमिट बताता हूँ अभी। हार्ड फॉर्म में देंगे, समझ आ गया आप सबको? यस दो प्रॉब्लम बनाएंगे 10 मार्क्स का, और बाकी वो 10 मार्क्स का लगे, दो सिर्फ देगा। और इसकी जो टाइमिंग है आज से लेके 16 मिनट की, अभी 2 क्लासेस हैं, ठीक है? सैटरडे तक टाइमिंग है, मुझे ऑफिस में दे जाए, क्लास में दे दें, नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में दे दें, वेडनेसडे तक टाइमिंग आपको दे दें। सर वेडनेसडे तक का कर दीजिए। जी वेडनेसडे की जो टाइमिंग है, जैसे आज हमारी क्लास एंड हो रही है 3:15 पे, मीन्स के 15 तक, ठीक है ना? उससे पहले पहले आप मुझे दे दें, मुझे ऑफिस में चाहे दे जाएं या मुझे क्लासरूम में दे दें, पॉलिसी हार्ड फॉर्म में मुझे सबमिट कराएंगे, ऐसे ही ये असाइनमेंट 4 आ गया, ठीक है? प्रॉब्लम आप सबको समझ आ गया, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं बच्चा जो ऑनलाइन क्वेश्चन है आपका? नो सर थैंक यू। ये नहीं है तो फिर सेशन में एंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। होप सो आप लोग क्लासेस अटेंड करें, कोशिश करें जो कॉलेज से मिले, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।